आपके पार्टनर आपको हर छोटी छोटी बात पर ठुकराते हैं, आपको हर छोटी छोटी बात पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे वो सुपीरियर हैं, वो इस रिश्ते में ज्यादा वैल्यू रखते हैं आपके कंपेयर में। आखिर क्यों? आपने भी तो अपनी तरफ से प्यार किया है, उन्होंने तो अपनी तरफ से प्यार किया ही है, लेकिन प्यार तो आपकी तरफ से भी है ना। आखिर वो हर बार क्यों आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, क्यों ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं अक्सर कि इस रिश्ते में उनकी अहमियत ज्यादा है? क्या वो आपके लिए कुछ ज्यादा केयर कर रहे हैं? क्या आपकी तरफ से केयर वाली नेचर नहीं है? आज इसी बारे में बात करेंगे दोस्त कि कैसे जो पार्टनर आपको ठुकरा रहा है वो पार्टनर फिर से आपकी वैल्यू करेगा, फिर से आपकी रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम से अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशंस लेने हैं, बस आप नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ सॉल्यूशंस ले पाएंगे। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब कुछ चीजों को थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। ये इंसान जिन्होंने आज आपको ठुकराने की कोशिश की है, जिन्होंने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की है, जिन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो इस रिश्ते में डोमिनेट कर रहे हैं, तो ये इंसान ऐसे तो नहीं थे पहले। पहले तो वो आपकी बहुत ज्यादा केयर करते। थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते, पीछे चलते हैं, आज से कुछ टाइम पीछे, कुछ हफ्तों पीछे, कुछ महीनों पीछे, जब आपका रिलेशन शुरुआती दौर पर था। ठीक है, तो जब आपका रिलेशन शुरुआती दौर पर था तो यही वो पार्टनर हैं जो आपके लिए बहुत कुछ किया करते थे। हर चीज पर छोटी छोटी गिफ्ट देना, हर चीज पर, हर बात पर आपके लिए कॉम्प्लीमेंट देना, हर बात पर आपकी बातें सुनना, हर वो जगह पर आना जहां पर आप उनको बुलाते थे। तो क्यों इनके अंदर चेंजेस आ गए? क्यों इनके नेचर में चेंजेस आ गए? ध्यान से समझिएगा। शुरुआत में कोई भी रिश्ता हो, सारे रिश्ते अच्छे होते हैं। आपने गौर किया होगा कि जो जो भी नई नई शादी होती है, वो शादी शुरू के 1 से 2 साल तक काफी ज्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि पार्टनर सारी बातें सुनते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे रिश्ता पुराना होता चला जाता है, वो रिश्ता धीरे धीरे करके खराब भी होता चला जाता है। मैं सिर्फ शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, इवन मैं रिलेशनशिप की भी बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आप ये नोटिस कर रहे होंगे कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन शुरू में काफी ज्यादा आपको टाइम देते थे, काफी ज्यादा आपकी वैल्यू करते थे, काफी ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट और केयर भी किया करते थे। तो अचानक से क्यों उनके अंदर चेंजेस आ गए? देखिए, एक चीज ये है कि वो चेंज अचानक से नहीं हुए हैं, चेंज उनमें धीरे धीरे करके आया है। ठीक है, चेंज कैसे आया है? जैसे जब आप किसी भी चीज पे बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू दे देते हैं, तो वो उस चीज की वैल्यू आपकी नजर में धीरे धीरे कम करके कम हो जाती है। आप हर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो आपको बुलाते हैं। एक बार उन्होंने फोन किया, मेरे बाबू ने खाना खाया, बाबू ने खाना खा लिया, ये सिचुएशन हो जाती है। आप अपनी तरफ से उन्हें बार बार कॉल्स करते रहते हैं। आप नोटिस करिए, ये कॉल्स जो आपकी तरफ से कभी इतने ज्यादा नहीं जाते थे, उनके साइड से ही आते थे, वो कॉल्स अब आपकी तरफ से जा रहे हैं। देखो दोस्त, आप कमजोर पड़ रहे हैं या फिर उनको इस रिश्ते में ये दिखाने की कोशिश करें कि आप कमजोर हो। आप कमजोर नहीं हो, ये चीज आपको सोचनी, ये चीज आपकी समझनी है। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया है, मतलब उन्होंने ये सोच लिया है कि ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला है, कुछ भी हो जाए इस रिश्ते में ये हमेशा मेरे साथ रहेगा, ये मेरा साथ मरते दम तक निभाएगा, है ना। ये थिंकिंग भी उनके मन में आ चुकी है। उनको ये भी लगने लगा है कि आप अपनी तरफ से हर बार उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, हर बार उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस रिश्ते में ज्यादा फिक्र आपको है। वो इस रिश्ते को लाइटली ले रहे हैं। जो इंसान कभी इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया करता था, जो इंसान इस रिश्ते के लिए आसमान से तारे तोड़ लाने की बातें किया करता था, घर में आर्ग्यूमेंट करने की बात करता था कि मैं आपके लिए घर में लड़ जाऊंगा, लड़ जाऊंगी, वो इंसान आज बदल रहा है। वो इंसान हमारी इज्जत नहीं कर, वो इंसान आपको हर जगह पे ठुकराने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये सिचुएशन तो हो गई है। अब आपको इस रिश्ते में सही से अपनी वैल्यू पाने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, पहली चीज आपको ये करनी है कि अगर वो आपसे मिलने की कोशिश करते हैं, मिल के बात करने की कोशिश करते हैं, तो आपको डायरेक्ट उनसे नहीं मिलना है। दूसरी चीज ये है कि देखिए, इज्जत कभी भी मांगने से नहीं मिलती है। आपने बड़ों से या फिर अपने सीनियर लोगों से ये चीजें जरूर सुनी होगी कि इज्जत कभी भी मांगने से नहीं मिलती है। अगर आप उनसे ये लगातार कह रहे हैं कि अब आप उनकी इज्जत करिए, ठीक है, वो आपकी इज्जत करें, तो वो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको अपनी इज्जत अब खुद बनानी पड़ेगी।
इज्जत तो आपने खुद की गिरा दी है। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट आज आपके अंदर नहीं है। आपको लगता था शुरू में कि ये रिलेशन जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं, ठीक है, इस रिश्ते में चलो अभी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। उन्होंने आपसे ढंग से बातें शुरू से की थी, लेकिन धीरे धीरे करके आप कंफर्टेबल जोन में आए और उनकी आदत आपने बिगाड़ दी। जब उनकी आदत बिगड़ गई तब उनको होश आया कि यार मैं तो इसके साथ जैसे चाहूं वैसे रह सकता हूँ, ये तो मैं इसको भगवान समझ रहा था, ये तो शैतान निकला, मैं जो भी चाहूं जिस तरीके से चाहूं उस तरीके से कर सकता हूँ। आपको उन्होंने अपनी आदत लगवाई शुरू में। जब आपको उनकी आदत लग गई तब वो पीछे जाने लगे। एक शराबी होता है, वो रोज शाम को 7 बजे ठेके पर पहुंच जाता है क्योंकि उसको शराब की आदत लग गई है ना। अब आपको शराब की आदत छोड़नी पड़ेगी। जैसे आप उनको लगातार एक पर्टिकुलर टाइम होगा आप दोनों के बीच में कि आपकी तरफ से कॉल्स चले जाते थे, तो आपको अपनी तरफ से कॉल्स उनको उस पर्टिकुलर टाइम पे नहीं करने हैं जो जिस टाइम पर आप किया करते थे। जैसे मान लीजिए रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, मोस्टली आप लोग रात में बातें करते हैं, मोस्टली लोग रात में बातें करते हैं। जो लोग रात में बातें नहीं कर सकते किसी कारणवश वो दिन में बातें करते हैं, तो उसमें भी एक पर्टिकुलर टाइम होगा। उस टाइम के दौरान आप उन्हें कॉल्स या फिर मैसेजेस मत करिए। अगर आप चाहते हैं आपकी इज्जत हो, वो पार्टनर जिसने आपको ठुकराया है वो पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से आए, फिर से आपकी रिस्पेक्ट करे, फिर से आपकी केयर करे, तो उस पर्टिकुलर टाइम में एटलीस्ट फोन मत करिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपनी तरफ से कॉल्स या फिर अपनी तरफ से मैसेजेस करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है। आप जितने ज्यादा कॉल्स करेंगे, जितने ज्यादा मैसेजेस करेंगे, उनको ये लगता रहेगा कि अभी भी ये मुझसे दूर नहीं जाने वाला है, ये मुझसे दूर नहीं जाने वाली है ना। उनके मन में इनसिक्योरिटी तभी आएगी जब आप अपनी तरफ से दूर जाएंगे। वो अपनी तरफ से रिस्पेक्ट तभी करना शुरू करेंगे जब आप अपनी तरफ से अवेलेबल होना कम कर देंगे। मैं आपको अक्सर एक चीज कहता हूं, आज फिर से कहूंगा, इफ यू आर अवेलेबल देन यू आर नॉट वैल्यूएबल। मतलब आप बहुत ज्यादा जब किसी भी चीज के लिए अवेलेबल हो जाएंगे तो वहां पर आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। घर में कोई मिस्त्री आता है, घर में कोई जानवर भी आता है, उसको अगर आप प्यार से बुलाएंगे तो वो आपके पास आ जाएगा, लेकिन अगर आप उसको गुस्से से बुलाएंगे तो वो आपके पास नहीं आने वाला, क्योंकि उसकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, ये वो भी जानता है। लेकिन आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। आपको ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि आप अपनी तरफ से अपनी खुद की वैल्यू गिरा रहे हैं। आप अपनी तरफ से उनसे मिन्नतें करते हैं, उनके सामने रोते हैं, उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं कि आप प्लीज मुझसे बात कर लीजिए, आप प्लीज मुझसे दूर मत होइए। जब तक उनके मन में ये चीजें रहेंगी, जब तक आपकी तरफ से लगातार इनिशिएट जाते रहेंगे, जब तक आपकी तरफ से बातें होती रहेंगी, तब तक वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करने वाले हैं किसी भी कंडीशन पर। ये चीज मैं लिख के दे सकता हूं आपको, है ना। तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद बनानी है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस वे से बनाते हैं। आपकी अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। जब आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। आप किसी भी स्कूल में जाते हैं, किसी भी कॉलेज में जाते हैं, आप अपने टीचर को रिस्पेक्ट से बात करते हैं। टीचर के और आपके बीच में कुछ दूरियां हैं, उस दूरी को टीचर कभी भी कम नहीं करता, और जो टीचर कम कर देता है उस टीचर की वैल्यू कभी भी स्टूडेंट नहीं करते हैं। कभी मजाक के रूप में बोलेंगे, कभी लाइटली लेते हैं हमेशा। तो आज आपके पार्टनर ने भी आपको लाइट लिया है। आपको ये दिखाना पड़ेगा अपने पार्टनर को कि आपकी वैल्यू है, आपकी रिस्पेक्ट है, आपकी इज्जत है। घर में भी इज्जत है, आपकी नजरों में खुद आपकी इज्जत है। अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए आपको अवेलेबिलिटी कम करनी पड़ेगी। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप भी अपनी लाइफ में बिजी हैं। आप खुद को बिजी रख ही नहीं रहे हैं। आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करके ही नहीं चल रहे हैं। बैलेंस मेंटेन आपको खुद करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा आप कैसे खुद को बिजी रख सकते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे आप सेल्फ लव कर सकते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि कैसे आप सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस कर सकते हैं, राइट। जब तक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी, इस रिश्ते में आपकी वैल्यू नहीं होगी। आपको जिस दिन आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाएगी, उस दिन वो पार्टनर जो आपको ठुकरा रहा है, वो पार्टनर जो आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, आपको डोमिनेट कर रहा है, वही इंसान आपकी लाइफ में आपसे बात करने के लिए तरसेगा। आपको खुद की वैल्यू बनानी पड़ेगी, आपको खुद की रिस्पेक्ट कमानी पड़ेगी, राइट। उम्मीद करता हूं दोस्त, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, वो चीज़ें आपके ज़रूर समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।